अलाइव नेटफ्लिक्स की एक कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर मूवी है जो 24 जून 2020 को रिलीज़ हुई थी। तो इस मूवी का स्टार्ट होता है जूनवू को दिखाते हुए जो अपने फ्लैट में अपनी बहन और अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वो अपना सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग और लाइव स्ट्रीम्स करके गुजारता था। उस दिन वो घर पर अकेला था और उसकी फैमिली कहीं बाहर गई हुई थी। Then suddenly he saw the news जिसमें ये बता रहे थे कि पूरे सियोल सिटी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस किस्म की डिजीज़ फैल गई है, जिससे इन्फेक्ट हुए लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और एक दूसरे को ही खा रहे हैं, और जिसको भी वो बाइट करते थे वो भी सेम उनके जैसा इन्फेक्टेड बन जाता था। गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल लूज कर दिया और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। वो अपने टेरेस पर जाता है और वहाँ से देखता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और एक दूसरे को ही खा रहे हैं। ये देख के वो बहुत डर जाता है। बेसिकली वो सब ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो गए थे। अब जैसे ही वो वापस अपने फ्लैट के अंदर आता है तो उसका एक नेबर ज़बरदस्ती उसके फ्लैट के अंदर घुस जाता है। जूनवू उसे वापस जाने का कहता है और उसका नेबर उसे वॉशरूम यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो जूनवू वो न्यूज़ देखता है जिसमें बताते हैं कि इन्फेक्ट हुए लोग बस कुछ ही देर के लिए नॉर्मल रहते हैं, उसके बाद वो वैसे ही बनने लगते हैं। उनकी स्किन वाइट होने लग जाती है और आंखों से खून निकलने लगता है, और तभी उसका नेबर ज़ोंबी बन जाता है। लेकिन वो उसे फ्लैट से बहुत मुश्किल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और वो फ़ौरन डोर लॉक कर देता है। उसको अपने पेरेंट्स का एक मैसेज भी आता है कि यू हैव टू सर्वाइव, और वो उसे एक स्टिकी नोट पे लिख के फैमिली पिक्चर के साथ लगा देता है एज अ मोटिवेशन। अब जूनवू खुद को अपने फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर के आगे फ्रिज रख देता है एज अ बैरियर, ताकि ज़ोंबीज़ आसानी से अंदर ना आ सकें। वो अब एक रेस्क्यू मैसेज एक पोस्टर पर लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता और पूरा एरिया, पूरी बिल्डिंग इन्फेक्ट हो चुकी होती है और वो बाहर भी नहीं जा सकता। उसके मोबाइल के सिग्नल्स भी चले जाते हैं और उसका पूरा नेबरहुड ज़ॉम्बीज़ बन चुका होता है। अब इन ज़ॉम्बीज़ की खास बात ये थी कि ये ज़ॉम्बीज़ बनकर अपनी वर्किंग हैबिट्स नहीं भूले थे। लाइक अगर ये ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले ऑफिस जाया करते थे तो ये ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद भी ऐसा ही करेंगे। एक नया ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। जूनवू को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू अपना मैसेज बाहर पहुंचा सकता है और रेस्क्यू टीम को बुला सकता है, बट उसके घर में कोई भी वायर्ड ईयरफोन्स नहीं थे जो एज एन एंटीना काम कर सकें। अब दिन गुजरते जा रहे थे ऐसे ही फ्लैट में बंद, और जूनवू रोज़ एक वीडियो रिकॉर्ड करता था। दिन गुजरने के साथ साथ उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता और उसका इंटरनेट वगैरह भी सब कुछ चला जाता है। वो रात के वक्त नीचे एक पुलिस ऑफिसर को ज़ॉम्बी से लड़ता देखता है जो गन्स के साथ ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करके खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं। अब इसी दौरान एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसका मेन डोर तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, तो वो ग्रिल से नीचे लटक जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने नीचे जंप कर दिया है, जिससे वो ज़ॉम्बी भी नीचे जंप करता है और मर जाता है, और ऐसे जूनवू बच जाता है। ज़ॉम्बी से तो वो बच जाता है, लेकिन ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि घर में अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये देखकर वो अपने फादर की वाइन पीकर गुजारा करने लगता है। स्टार्टिंग में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर वो हेलुसिनेट करने लगा कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। अब एकदम उसके फ़ोन का नेटवर्क आता है और उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें उनके लास्ट मोमेंट्स थे और एंड में ज़ॉम्बीज़ ने उन पर अटैक कर दिया था। ये सुनकर वो अपने घर की सारी चीज़ें तोड़ देता है, अपना टीवी भी, और अपने फ्लैट से बाहर आ जाता है। लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिनसे लड़कर मुश्किल से वो वापस अपने फ्लैट में आता है। वो सोचता है कि उसे ज़ॉम्बी नहीं बनना, ज़ॉम्बी बनने से बेहतर है कि वो नॉर्मल इंसान की तरह ही मर जाए। ये सोचते हुए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट से एक रेड लेज़र उसके ऊपर पड़ती है, जिससे वो बच जाता है। जब वो देखता है तो उसकी ऑपोजिट बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक और सर्वाइवर थी जिसका नाम था यूबिन। वो रोज़ गेस्चर्स के थ्रू बातें करते थे। यूबिन ने अपने फ्लैट के मेन डोर के आगे एक ट्रैप बनाया हुआ था जिसमें एक ज़ॉम्बी ट्रैप हो जाता है और यूबिन उसको मार देती है। यूबिन दिल की बहुत अच्छी थी, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। यूबिन देखती है कि जूनवू के पास खाने के लिए कुछ नहीं है
और वो उस तक खाना पहुंचाने के लिए एक बॉल में रस्सी को बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर जुनवू अपना ड्रोन उड़ाता है जिससे वो रस्सी दोनों के अपार्टमेंट के बीच बांध दी जाती है और ऐसे यूबिन जुनवू को खाना भेज देती है। उसके बाद एक इन्फेक्टेड पर्सन उस बॉल को देख लेता है जो एक फायर फाइटर था, उसे रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ना आता था। वो इस बॉल को पकड़कर खींचता है जो यूबिन के रूम की एक टेबल से जुड़ा था। वो टेबल जोर की यूबिन को लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ने लगते हैं। जुनवू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ जुनवू के डोर पर भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो अंदर आने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल्स की तरफ से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। बट तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो उसका हाथ काट देती है, जिससे वो सीधा नीचे गिर जाता है। उसी रात जुनवू डिसाइड करता है कि वो साथ वाले फ्लैट्स में जाके खाने के लिए कुछ लाएगा। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी के पास से कीज लेता है और एक फ्लैट के अंदर चला जाता है। उसको वहाँ से खाने पीने की चीज़ें, वॉकी टॉकीज और एक वायरलेस ईयरफोन्स मिलते हैं जो वो अपने बैग में रख लेता है। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी जुनवू पे अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है और वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। वो कोशिश करता है कि इस वायर्ड ईयरफोन से रेडियो के थ्रू मैसेजेस भेज सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब जुनवू वॉकी टॉकी और खाना यूबिन को भेज देता है और वो कुछ दिन इस वॉकी टॉकी के थ्रू एक दूसरे से बातें करते हैं। अब एक दिन सडनली सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे होकर पूरी बिल्डिंग में आ जाते हैं और ऐसा फील होता है जैसे बाहर बारिश हो रही हो, लेकिन असल में ये ज़ॉम्बीज़ के दौड़ने की आवाज़ थी। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर ये यहाँ रहे तो पक्का मर जाएंगे और इन्हें सरवाइव करना है। और यूबिन का कहना था कि उसने जुनवू की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा, तो होपफुली वो वहाँ पर जाके खाने पीने के लिए देख सकते हैं। अब वो दोनों ही नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से फाइट करके मुश्किल से बिल्डिंग के अंदर 8th फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। पर सडनली एक अपार्टमेंट से एक आदमी आता है और उन्हें बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वो उनको पानी और खाना ऑफर करता है। वो आदमी उन्हें धोखा देता है। खाने और पानी में उसने बेहोशी की दवाई डाली थी। उनके बेहोश होने के बाद वो दोनों को बांध देता है। असल में ये आदमी अपनी वाइफ के लिए, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी, यूबिन को लेकर जाता है ताकि वो अपनी भूख खत्म कर सके। वह यूबिन को अपनी वाइफ के रूम में फेंक कर रूम लॉक कर देता है। तभी जुनवू गन लेकर उस आदमी को डराता है, बट वो उसकी नहीं सुनता। यूबिन यहाँ पर क्लेवरली उसकी वाइफ के मुंह पे कपड़ा बांधकर उस आदमी के ऊपर फेंक देती है और दोनों को शूट कर देती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आने लगते हैं। ये देखकर यूबिन खुद को शूट करने का कहती है, बट तभी उन दोनों को हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं। वो दोनों किसी तरह ज़ॉम्बी से लड़ते हुए छत पर पहुँचते हैं, बट वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं होता। वो गन से ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, लेकिन फिर बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे थे और वो मरने ही वाले थे कि लकीली वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। ज़ॉम्बीज़ को शूट करके उन दोनों को बचा लिया जाता है। अब इंटरनेट सर्विस भी रिज्यूम हो जाती है और हर सर्वाइवर अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर डालकर अपनी लोकेशन बताता है ताकि उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।